प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के अवसर पर देशवासियों को दी बधाई। कहा, सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की अनेकों शुभकामनाएं। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी मिलने जारी। असम त्रिपुरा के 4 नए प्रोजेक्ट को मंजूरी। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर कांग्रेस आज भूख हड़ताल करेगी। उत्तराखंड में बादल फटने से हार्सिल में झील बनी। धाराली में मलबे के नीचे रडार से लोगों की तलाश शुरू। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को 200 नए हल्के हेलीकॉप्टर मिले। सेना को 120 और 80 वायुसेना को पुराने चेतक चीता हेलीकॉप्टर रिटायर होंगे। हिमाचल में मंडी के पहाड़ गिरा। चंडी मलाल रोड बंद। यूपी में तेज बारिश। अमरोहा जौनपुर में मकान ढहा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का असम दौरा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी 3 सरकारी कार्यक्रमों में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी बायो रिफाइनरी का करेंगे उद्घाटन। गुवाहाटी रिंग रोड की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। डॉक्टर भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होंगे पीएम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। डॉक्टर भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होंगे पीएम। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का असम का दौरा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दी जानकारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। 8 सितंबर को पीएम मोदी का असम दौरा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी कार्यक्रमों में होंगे शामिल। पीएम बायो रिफाइनरी का करेंगे उद्घाटन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। गुवाहाटी रिंग रोड की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। डॉक्टर भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होंगे पीएम। 8 सितंबर को पीएम मोदी का असम का दौरा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दी जानकारी। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। निकांत जैन को मिली जमानत। अविशेष प्रकाश का करीबी है निकांत जैन। ईडी ने कस्टडी रिमांड पर लेन का नहीं किया प्रयास। आरोपी निकांत से पूछताछ को नोटिस की तैयारी में। ईडी आरोपियों को जमानत मिलने के बाद टूटी। ईडी की नींद अब भी जारी। राघेंद्र बग्गा से पूछताछ। इन्वेस्ट यूपी में धांधली से जुड़ा है पूरा मामला। मामले के सभी बिचौलियों को मिल चुकी है जमानत। इन्वेस्ट यूपी मामले में दर्ज हुए थे 3 मामले। वजीरगंज थाने में 2 और हसरतगंज में दर्ज हुई 1 एफआईआर। अन्य मामलों में फिलहाल जेल में है आरोपी निकांत जैन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। इन्वेस्ट यूपी मामले में दर्ज हुए 3 मामले। अन्य मामलों में फिलहाल जेल में है आरोपी निकांत जैन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। निकांत जैन को मिल चुकी जमानत। निकांत जैन को मिल चुकी जमानत। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। अभिषेक प्रकाश का करीबी है निकांत जैन। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। डीजीपी को आईएसओ प्रमाण पत्र की प्रति भेंट की। एडीजी टेक्निकल सर्विस नवीन अरोड़ा ने भेंट की। प्रमाण पत्र कन्नौज प्रयोगशाला को प्राप्त आईएसओ प्रमाण पत्र की प्रति भेंट की। प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ फॉरेंसिक एग्जामिनेशनर प्रमाण पत्र मिला। लॉ इन्फॉर्मेशन एजेंसी के लिए 9001 215 प्रमाण पत्र मिला। पुलिस मुख्यालय में
डीजीपी राजीव कृष्ण को आईएसओ के प्रति भेंट की गई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, एडीजी टेक्निकल सर्विस नवीन अरोड़ा ने भेंट की प्रमाण पत्र। डीजीपी को आईएसओ प्रमाण पत्र के प्रति भेंट की। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कन्नौज प्रयोगशाला को प्राप्त आईएसओ प्रमाण पत्र भेंट की। प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ फॉरेंसिक एग्जामिनेशन पुलिस मुख्यालय में डीजीपी राजीव कृष्णा को आईएसओ के प्रति भेंट की गई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लखनऊ से डीजीपी को आईएसओ प्रमाण पत्र की प्रति भेंट की। एंड जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, निकांत जैन को मिल चुकी जमानत। अभिषेक प्रकाश का करीबी है निकांत जैन, ईडी ने कस्टडी रिमांड पर लेने का नहीं किया प्रयास। आरोपी निकांत से पूछताछ को नोटिस की तैयारी में ईडी। आरोपियों को जमानत मिलने के बाद टूटी ईडी की नींद। अब की जा रही है राजेंद्र बग्गा से पूछताछ। इन्वेस्ट यूपी में धांधली से जुड़ा है पूरा मामला। मामले के सभी बचौलियों को मिली चुकी है जमानत। इन्वेस्ट यूपी मामले में दर्ज हुए थे 3 मामले। वजीरगंज थाने में 2 और हसरतगंज में दर्ज हुई एक एफआईआर। अन्य मामलों में फिलहाल जेल में है आरोपी निकांत जैन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए विशेष संवाददाता मनीष तिवारी जी जुड़ रहे हैं। मनीष जी, निकांत जैन को जमानत मिल चुकी है, इस पर क्या अधिक जानकारी है? इस प्रकार से पूर्व आईएएस ऑफिसर अभिषेक प्रकाश के सबसे नजदीकी निकांत जैन जो इस वक्त जेल में है, और इस प्रकार से देखा जाए कि इन्वेस्ट यूपी के नाम पर जो है इनके द्वारा जो है कंपनी से काफी बड़ा कमीशन मांगा गया था, जिसके चलते इस खुलासे के बाद जो है अभिषेक प्रकाश को जो है निलंबित कर दिया गया था और उन पर जांच बैठा दी गई थी और निकांत जैन को जो है अरेस्ट करके ईडी ने जो है जेल भेज दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि ईडी ने गिरफ्तारी के बाद बिल्कुल शांत बैठ गई, और जिसके चलते निकांत को इन मामलों से जो है जमानत मिल गई। और जमानत मिलने के बाद जो है ईडी की नींद जगी, और उसके बाद अनान फनान में ईडी ने जो है निकांत जैन के ठिकानों पे छापे मारने की शुरुआत की और इनके करीबी राजेंद्र बग्गा से पूछताछ चालू की। फिलहाल अब जिस प्रकार से ईडी की फजीयत हुई है, फजीयत के बाद जो है अब निकांत और सौरभ जैन को जो है नोटिस देने की तैयारी कर रही है, जिससे कि उनको रिमांड पर ले करके उनसे पूछताछ की जाए। जो ईडी को ये काम पहले करना चाहिए था, उसमें देरी की। हालांकि निकांत जैन के ऊपर और भी पुलिस के द्वारा मामले दर्ज किए गए थे, जिसके चलते वो अभी भी जेल में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण केस से जो है निकांत जैन को जमानत मिली, और ये लापरवाही, सबसे बड़ी लापरवाही जो है ईडी की मानी जा रही है, जिसके चलते जो है अब ईडी इसमें सुधार करने के लिए निकांत को नोटिस जारी करने वाली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तिवारी जी हमसे जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। रायबरेली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले का बड़ा मामला। एजीपी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले का मामला। जेल भेजे गए दोनों अपराधियों की आज हुई रिहाई को लेकर अलर्ट दिखा पुलिस प्रशासन। जिला कारागार के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। कई थानों की फोर्स जिला कारागार में
बाहर दे रही मुस्तैद रोहित द्विवेदी शिवम यादव 3 दिन बाद जेल से हुए रिहा। जेल से निकलने के बाद रोहित शिवम ने कैमरे के सामने साधी चुप्पी। पुलिस रोहित व शिवम को निजी गाड़ियों से लेकर हुई रवाना। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए केशवानंद शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। केशवानंद जी, एजीपी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो हमला हुआ था उसके अपराधी रिहा हो चुके हैं आज, इस पर क्या अधिक जानकारी है? केशवानंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशवानंद जी, एजीपी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले का जो मामला है, इसके जो आरोपी हैं आज रिहा हो चुके हैं, क्या है इस पर पूरी जानकारी? बिल्कुल, आपको बता दें कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पे 3 दिन पहले रायबरेली में जो है हमला हुआ था। बताया जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली लखनऊ होते हुए फतेहपुर जा रहे थे कि तभी सारा चौराहे के पास पूर्व मंत्री पे 2 युवकों के द्वारा हमला किया गया था। जिस पूरे मामले को लेकर के पुलिस के द्वारा इन दोनों युवकों को गिरफ्तार किया गया था, पूछताछ की गई थी। बाद में पता चला ये जो दोनों युवक थे वो गौरक्षक दल से जुड़े हुए थे और उसको लेकर के जो है ये जो है पूछताछ में इन दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया था। एक रोहित द्विवेदी और एक शिवम यादव को पुलिस ने हिरासत में लेकर के जेल भेजा था, जिसके बाद जो है 3 दिन बाद आज सुबह जो है इन दोनों आरोपियों की जमानत दी गई, जिसके बाद ये बाहर आज निकले हैं। वहीं दोनों लोगों की जमानत को लेकर के कई थानों की फोर्स कारागार के बाहर मौजूद थी ताकि किसी भी प्रकार की कोई अराजकता से यहाँ पे कुछ कर ना सके, कोई हमला ना हो सके। उसको लेकर के आज रायबरेली प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया केशवानंद जी, हमसे जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सीएम योगी ने रक्षाबंधन पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। सीएम ने रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं दी। रक्षाबंधन भाई बहन का प्रेम का प्रतीक है, बोले सीएम। यह भारत की गुरु शिष्य परंपरा का त्योहार भी है, बोले सीएम। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार प्रेम और भाईचारे को बढ़ाने का कार्य करता है, बोले सीएम। यह दान के महत्व को प्रतिष्ठित करने वाला पावन त्योहार है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने रक्षाबंधन पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। सीएम योगी ने रक्षाबंधन पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, बोले सीएम। यह भारत की गुरु शिष्य परंपरा का त्योहार है, बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। सीएम योगी ने रक्षाबंधन पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। सीएम योगी ने रक्षाबंधन पर प्रदेशवासियों को दी बधाई।
बोले रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक। सीएम बोले रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार प्रेम और भाईचारा बढ़ाने का कार्य भी करता है, बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। सीएम ने रक्षाबंधन पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के त्योहार पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। सीएम योगी ने रक्षाबंधन पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सीएम ने रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको लखनऊ से। बच्चे की मौत मामले में 2 हॉस्पिटल के 4 डॉक्टरों पर एफआईआर। स्वास्थ्य विभाग की जांच में सही पाए गए पीड़ितों के आरोप। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर। गोमती नगर विस्तार निवासी मोहम्मद तौफिक 5 वर्षीय रजा की हुई थी मौत। विनोद हॉस्पिटल के डॉक्टर विनोद ने इराइज अस्पताल किया था रेफर। 26 दिसंबर को हो गई थी हेड इंजरी से पीड़ित बच्चे रजा की मौत। ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर संतोष गुप्ता पर डॉक्टर ऋतु सोमबंसी पर दर्ज हुई एफआईआर। डॉक्टर विनोद और डॉक्टर राहुल के खिलाफ भी दर्ज की गई एफआईआर। अस्पताल संचालक अदनानन के खिलाफ भी दर्ज हुई लापरवाही रिपोर्ट। पुलिस चिन्हट पुलिस ने शुरू की मामले की जांच पड़ताल। बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको लखनऊ से। बच्चे की मौत मामले में 2 हॉस्पिटलों के 4 डॉक्टर पर एफआईआर। स्वास्थ्य विभाग की जांच में सही पाए गए पीड़ितों के आरोप। बच्चे की मौत मामले में 2 हॉस्पिटलों पर 4 डॉक्टरों पर एफआईआर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए विशेष संवाददाता शिवा शर्मा जी जुड़े हुए हैं। शिवा, जो डॉक्टर ये 2 हॉस्पिटल और 4 डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज हुई है एक बच्चे की मौत के मामले में, इस पर क्या अधिक जानकारी है? देखिए, बीते साल दिसंबर महीने में 5 वर्षीय एक युवक की, एक नाबालिग किशोर की सड़क हादसे में घायल हो गया था, जिसके सर और पैर पे चोट के काफी ज्यादा घाव थे। और जो लड़का था 5 साल का बेटा, जिनका बताया जा रहा है मोहम्मद रजा, वो एक अस्पताल में भर्ती हुआ था। गोमती नगर का जो एक अस्पताल है, निजी अस्पताल, उसमें भर्ती हुआ। और भर्ती होने के बाद वहां के 2 डॉक्टरों ने उसके खून की जांचें और अन्य संबंधित जांचें लिखी और उसके बाद उसको दूसरे अस्पताल में उसको रेफर कर दिया, जो एराज अस्पताल है, चिनट क्षेत्र में है। और वहां पर ऑपरेशन के बाद मोहम्मद रजा की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसके पिता तौफीक ने इस बात की शिकायत ईडी मंडल से की और जांच में पाया गया कि जितने भी डॉक्टर इस पूरी प्रक्रिया में संलिप्त थे, उन सभी की लापरवाही से इस बच्चे की जान दी गई है। तो ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर संतोष गुप्ता और एनेस्थीसिया विशेषज्ञ ऋतु सोमवंशी की लापरवाही से बच्चे की हालत बिगड़ी थी। और अस्पताल संचालक जो अदनान है, जो राइज अस्पताल के हैं, उन सभी ने प्रक्रिया के तहत उस बच्चे को पकड़ा करके अपने अस्पताल में लाए और उसका इलाज का पूरी प्रक्रिया की है। और पूरी ढंग तरीके से, सही तरीके से, चूंकि हेड इंजरी थी और इस हेड इंजरी को
सभी डॉक्टर्स ने नजरअंदाज किया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। तो सभी तरीके से जो डॉक्टरों के अधिकारियों की जो ऊपरी रिपोर्ट थी, जो एडी मंडल की जो रिपोर्ट थी, उसमें सभी डॉक्टर लापरवाही पाए गए। और जब इस पूरे मामले से पुलिस कमिश्नर से शिकायत की गई, जो मोहम्मद तौफीक है, जो बच्चे के पिता है, तो पुलिस कमिश्नर की तरफ से चिनक कोतवाली में FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए, जिसके बाद चिनक कोतवाली में परसों 4 लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ जो गैर इरादतन हत्या है उस धारा में एक FIR दर्ज हुई है। अब FIR की जांच की जाएगी और उसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई की गई है, क्योंकि पहले ही हरी झंडी मिल चुकी है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि सभी डॉक्टर लापरवाह के दोषी हैं। तो अब पुलिस की आगे आगे जो कार्रवाई होगी वो विशेष राय लेने के बाद में होगी और सभी के ऊपर आरोप पत्र दाखिल किए जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिवाजी, हमसे अहम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ से आपको बड़ी खबर बता रहा है, करंट की चपेट में आकर महिला की मौत। पंखा बंद करते समय करंट की जद में आई मृतका। 50 वर्षीय आशा देवी के निधन से परिवार में कोहराम। जिला अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। मौत से रक्षाबंधन पर गांव में छाया मातम। सूचना पर पहुंची पुलिस, जांच पड़ताल जारी। सदर कोतवाली क्षेत्र के जनेतपुर गांव का मामला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और यहाँ से सूचना पर पहुंची पुलिस, जांच पड़ताल जारी। सदर कोतवाली क्षेत्र के जनेतपुर गांव का मामला। करंट की चपेट में आकर महिला की मौत। करंट की चपेट में आकर महिला की मौत, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और यहाँ से पंखा बंद करते समय करंट की जद में आई मृतका। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 50 वर्षीय आशा देवी की करंट की वजह से मौत। जिला अस्पताल पहुंचाते ही डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। मौत से रक्षाबंधन पर गांव में छाया मातम। सदर कोतवाली क्षेत्र के जनेतपुरा गांव का मामला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और यहाँ से करंट की चपेट में आकर महिला की मौत। मौत की वजह से रक्षाबंधन के पर्व पर गांव में छाया मातम। 50 वर्षीय आशा देवी के निधन से परिवार में कोहराम। जिला अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। करंट की चपेट में आकर महिला की मौत, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और यहाँ से पचास वर्षीय आशा देवी के निधन से परिवार में कोहराम। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, यूपी की राजधानी में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। नियमों में अनदेखी, वाहन मालिकों व चालकों पर बड़ी भारी निलंबित किया गया। 3900 वाहनों को
पंजीकरण। 246 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस किए गए सस्पेंड। 5 से अधिक चालान वाले चालकों की सूची भेजी गई। ट्रैफिक पुलिस ने परिवहन विभाग को भेजे सूची। 9000 से 3900 वाहनों के रजिस्ट्रेशन हुए निलंबित। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। - 9000 से 3900 वाहनों के रजिस्ट्रेशन हुए निलंबित। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी की राजधानी में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। नियमों में अनदेखी वाहन मालिकों व चालकों पर पड़ी भारी। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए विशेष संवाददाता शिवा शर्मा जी जुड़े हुए हैं। शिवाजी, यूपी के राजधानी में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है, जिसमें नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन मालिक व चालकों पर बड़ी भारी निलंबित किया गया है। इस पर क्या अधिक जानकारी है? देखिए, लगातार लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए अफसर एक बड़ा प्रयास कर रहे हैं। लगातार ऐसे वाहनों को चिन्हित किया जा रहा है जिनके 5 या 5 से ज्यादा अधिक चालान हो और वो लगातार ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, नियमों को मान नहीं रहे हैं। तो उन सभी लोगों की सूची, तकरीबन 9000 लोगों की सूची लखनऊ की ट्रैफिक पुलिस ने तैयार करके आरटीओ मुख्यालय को भेजी थी और जिसमें परिवहन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है कि ऐसे 3900 वाहनों के जो रजिस्ट्रेशन थे उनको निलंबित कर दिया है और ये 1 साल तक रजिस्ट्रेशन निलंबित रहेंगे। और इस साथ साथ 246 ऐसे वाहन चालक हैं जिनके ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। अब ये कहा जाएगा कि जितने भी चालक जो चिन्हित किए गए हैं, जिनके ड्राइविंग लाइसेंस या जिनके रजिस्ट्रेशन निलंबित किए गए हैं, वो सड़कों पर चलने के लिए अनफिट माने जाएंगे। और अगर ये गाड़ियां दोबारा अगर सड़कों पर चलती हैं और ट्रैफिक पुलिस के या सिविल पुलिस के हाथ चलती हैं तो इनके ऊपर सीजर की कार्रवाई की जाएगी। अभी 3900 निलंबित की ये जो कार्रवाई है रजिस्ट्रेशन की, वो फिलहाल की गई है। लेकिन अभी और ऐसे जो लोग हैं जो लगातार लखनऊ में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जिनके जो फोटोज हैं, जिनके जो नियमों के जो उल्लंघन है वो सीसीटीवी कैमरा में, आईटीएमएस कैमरा में कैद होते हैं। और अगर ऐसे लोग नहीं सुधरेंगे तो ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि ऐसी कार्रवाई वो लगातार करते रहेंगे और ऐसे जो लगातार नियमों की जो अनदेखी करने वाले जो वाहन चालक हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, मालवाहक वाहन हो, सभी लोगों के जो रजिस्ट्रेशन है वो परिवहन विभाग से निलंबित कराएंगे, उनके डीएल भी निलंबित कराएंगे। जी, बहुत शुक्रिया शिवा जी हमसे जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। ट्रैफिक पुलिस ने परिवहन विभाग को भेजे हैं सूची। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। यूपी की राजधानी में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। यूपी के राजधानी में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। निलंबित किया गया 3900 वाहनों का पंजीकरण। 246 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस भी किए गए सस्पेंड। 5 से अधिक चालान वाले चालकों की सूची भेजी गई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। ट्रैफिक पुलिस ने परिवहन विभाग को भेजे हैं सूची। 9000 में से 3900 वाहनों के रजिस्ट्रेशन हुए निलंबित। बलरामपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। शराब के नशे में प्रधान पाठक पहुंचा स्कूल। नशे में द्वितीय प्रधान पाठक चड्डा पहनकर पहुंचा स्कूल। कैमरे में कैद हुई तस्वीर। कैमरे के सामने शराब पीकर स्कूल आने को कह रहा था बाद। परिजनों ने बीईओ से की शिकायत। शिक्षा विभाग ने अभी तक नहीं की कोई कार्रवाई।
बॉटफनगर के प्राथमिक शाला रूपपुर के पदस्थ है शिक्षक। प्राथमिक शाला रूपपुर में पदस्थ है शिक्षक मनमोहन सिंह। प्राथमिक शाला रूपपुर में पदस्थ है शिक्षक मनमोहन सिंह। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बलरामपुर से। शराब के नशे में प्रधान पाठक पहुंचा स्कूल। नशे में धुत प्रधान पाठक चड्डा पहनकर पहुंचा स्कूल। कैमरे में कैद हुई तस्वीर। कैमरे के सामने शराब पीकर स्कूल आने की कर रहा था बात। परिजनों ने बीईओ से की शिकायत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बलरामपुर से। शिक्षा विभाग ने अभी तक नहीं की कोई कार्रवाई। प्राथमिक शाला रूपपुर में पदस्थ है शिक्षक मनमोहन सिंह। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बलरामपुर से। शराब के नशे में प्रधान पाठक पहुंचा स्कूल। नशे में धुत प्रधान पाठक चड्डा पहनकर पहुंचा स्कूल। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं बलरामपुर से। कैमरे में कैद हुई तस्वीर। कैमरे के सामने शराब पीकर स्कूल आने की कर रहा बात। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बलरामपुर से। परिजनों ने बीईओ से की शिकायत। शिक्षा विभाग ने अभी तक नहीं की कोई कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बलरामपुर से। प्राथमिक शाला रूपपुर में पदस्थ है शिक्षक मनमोहन सिंह। कैमरे में कैद हुई तस्वीर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। परिजनों ने बीईओ से की शिकायत। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं बलरामपुर से। शिक्षा विभाग ने अभी तक नहीं की कोई कार्रवाई। शराब के नशे में प्रधान पाठक पहुंचा स्कूल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बलरामपुर से। खबर कालाडूंगी से है, जहां धापला गांव इन दिनों निहाल नदी के उफान के चलते शहर से कट गया। बरसात के मौसम में यह गांव हर साल बाहरी दुनिया से कट जाता है, लेकिन इस वर्ष स्थिति अधिक गंभीर हो गई। निहाल नदी के तेज बहाव के कारण ग्रामीणों का कालाडूंगी से संपर्क पूरी तरह से टूट गया, जिससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया। गांव के लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए नदी पार कर कालाडूंगी आते हैं, लेकिन इन दिनों नदी उफान पर होने के कारण वह घरों में कैद होकर रह गए। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक बन गई है। धापला ग्राम पंचायत की प्रधान पुष्पा कुमारी ने शासन प्रशासन से मांग की कि गांव में स्वास्थ्य संबंधित आवश्यक संसाधन तत्काल उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने आग्रह किया कि आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्यों के लिए विशेष प्रबंध किए जाएं, ताकि ग्रामीणों को समय पर मदद मिल सके। प्रशासन ने स्थायी समाधान की भी मांग की जा रही है, ताकि हर वर्ष ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। जो हमारे ग्राम में भारी वर्षा हो रही है, निहाल नदी बहुत उफान पे है और यहाँ पे जो है स्वास्थ्य सुविधाएं खतरे में है। अगर कोई गर्भवती महिला बीमार पड़ जाएगी तो वो कैसे अस्पताल जाएगी, इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगी वो जल्द से जल्द शीघ्र यहाँ मदद दे। धन्यवाद।
कालाडूंगी से है। धापला गांव इन दिनों निहाल नदी के उफान के चलते शहर से कट गया। बरसात के मौसम में यह गांव हर साल बाहरी दुनिया से कट जाता है, लेकिन इस वर्ष स्थिति अधिक गंभीर हो गई। निहाल नदी के तेज बहाव के कारण ग्रामीणों का कालाडूंगी से संपर्क पूरी तरीके से टूट गया, जिससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया। गांव के लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए नदी पार कर कालाडूंगी आते हैं, लेकिन इन दिनों नदी उफान पर होने के कारण वे घरों में कैद होकर रह गए। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए ये स्थिति बेहद चिंताजनक बन गई। धापला ग्राम पंचायत की प्रधान पुष्पा कुमारी ने शासन प्रशासन से मांग की कि गांव में स्वास्थ्य संबंधित आवश्यक संसाधन तत्काल उपलब्ध कराए जाए। इन्होंने आग्रह किया कि आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्यों के लिए विशेष प्रबंध किए जाएं, ताकि ग्रामीणों को समय पर मदद मिल सके। प्रशासन से स्थायी समाधान की भी मांग की जा रही है, ताकि हर वर्ष ऐसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जो है हमारे ग्राम में भारी वर्षा हो रही है, निहाल नदी बहुत उफान पे है और यहाँ पे जो है स्वास्थ्य सुविधाएं खतरे में है। अगर कोई गर्भवती महिला बीमार पड़ जाएगी तो वो कैसे अस्पताल जाएगी, इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगी वो जल्द से जल्द शीघ्र यहाँ मदद दे। धन्यवाद। वक्त हो चुका एक छोटी सी ब्रेक का, चल मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में श्रावण मास की पूर्णिमा पर मनाए जाने वाले रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजार पूरी तरह सज चुके हैं। 9 अगस्त शनिवार को पड़ने वाले इस पावन पर्व को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बाजारों में तरह तरह की रंग बिरंगी राखियों लखीमपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बाइक में आग लगने का वीडियो वायरल। फिसल कर गिरी बाइक की टंकी खुली, बहा पेट्रोल बहने से लगी आग, बाइक चालक झुलसा, धू कर उठी बाइक। मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी, पानी डालकर आग बुझाकर युवक को बचाया। दूसरे गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को भेजा अस्पताल। हादसे में प्रत्यक्षदर्शियों में रहा हड़कंप। नशे में बताए जा रहे हैं बाइक सवार। सदर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर कौन का मामला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हादसे में प्रत्यक्षदर्शियों में रहा हड़कंप। नशे में बताए जा रहे हैं बाइक सवार। सदर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर कौन का मामला। बाइक में आग लगने का वीडियो वायरल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिसलकर गिरी बाइक की टंकी खुली, बहा पेट्रोल। लखीमपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाइक में लगने का वीडियो वायरल। धू कर जल उठी बाइक, पानी डालकर आग आया, युवक बचाया। दूसरे गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को भेजा अस्पताल। जानकारी आपको बता रहे हैं। हादसे के प्रत्यक्षदर्शियों में रहा हड़कंप। नशे में बताए जा रहे हैं बाइक सवार।
सदर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर कोन का मामला। फिसलकर गिरी बाइक की टंकी, खुली वहां पेट्रोल बहने से लगी आग, बाइक चालक झुलसा। बड़ी जानकारी आपको लखीमपुर से, बाइक में आग लगने का वीडियो वायरल। फिसल बाइक की टंकी खुली, बहा पेट्रोल बहने से लगी आग, बाइक चालक झुलसा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखीमपुर से, धू धू कर उठी बाइक, मौके पर पहुंची प्रभारी, पानी डालकर आग बुझाकर युवक को बचाया। बड़ी जानकारी बता रहे हैं, धू धू कर जल उठी बाइक, हादसे के प्रत्यक्षदर्शियों में हड़कंप, नशे में बताए जा रहे हैं बाइक सवार। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सदर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर कोन का मामला। बाइक में आग लगने से वीडियो वायरल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, फिसलकर गिरी बाइक की टंकी, खुली बहा पेट्रोल बहने से लगी आग, बाइक चालक झुलसा। लखीमपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बाइक में आग लगने का वीडियो वायरल। फिसलकर गिरी बाइक की टंकी, खुली बहा पेट्रोल बहने से लगी आग, बाइक चालक झुलसा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखीमपुर से, बाइक में आग लगी, वीडियो वायरल, पानी डालकर आग बुझाकर युवक को बचाया। खबर गाजीपुर से है, जहां बेखौफ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने एक बैंक मित्र से 5 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की वारदात रामपुर मांझा थाना क्षेत्र के निंदुपुर तिराहे पर हुई, जहां बाइक सवार 3 बदमाश बैंक मित्र से करीब 5 लाख रुपए रोए लूट कर भागा। बताया जा रहा है कि बैंक मित्र छोटेलाल बैंक से पैसे निकालकर ग्राहक जन सेवा केंद्र जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसे रोक लिया और मारपीट करते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश बैंक में से करीब 5 लाख रुपए लूट कर भाग निकले। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। क्या हुआ है? हम बैंक मित्र हैं, बैंक काम करते हैं, लेन देन वाला। आए थे कैश लेने के लिए, यहाँ से 3:30 बजे 3 बजे यहाँ से लेकर निकले हैं। हम अपने ग्राहक सेवा केंद्र पर जा रहे थे। रास्ते में अचानक 3 लोग खड़े थे, वहाँ से हमको पीछा किए आगे आगे। हम रद्दीपुर जाके हमको ओवरटेक करके वो हमको तमंचा दिखाकर बैग छीन के एक धूचा भी 2-4 मारे और लेकर फरार हो गए। हम लोग चिल्लाए, फिर फोन किए, आगे चल के पीछा भी किए, लेकिन फरार हो गए। आगे जाके फायर भी किए थे वो लोग। कितना पैसा था आपका? वो 5:45 था पूरा ले जी। खबर दुमका से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रेफर की समस्या को लेकर बड़ी बात कही। दुमका में एक कोर्ट पेशी के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य में मरीजों को बार बार रेफर करने की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने 126 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति की है। पहले अनुभवी डॉक्टरों को कमी के कारण मरीजों को बड़े अस्पताल में रेफर किया जाता था, लेकिन अब सरकार खुद 70,000 की बजाय 3 लाख रुपए तक खर्च करके लोगों का बेहतर इलाज सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए बहुत जल्द 10,000 पदों पर डॉक्टर, लैब
टेक्नीशियन और मेडिकल स्टाफ की बहाली की जाएगी, जिससे राज्य की जनता को सीधा लाभ मिलेगा। ब्लड बैंक में ब्लड की कमी के सवाल पर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 20 साल में नहीं सुधर पाया वह एक मंत्री से जुदाई छड़ी की उम्मीद कैसे की जा सकती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सुधार की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही व्यापक बदलाव नजर आएंगे। हॉस्पिटल व्यवस्था को सुधार रहा हूँ, नए सीधे सिरे से मैं उसको आगे ला रहा हूँ। अभी 10,000 बहाली अब करने जा रहे हैं। इसमें टेक्नीशियन भी होगा, लैब टेक्नीशियन भी होगा, डॉक्टर्स भी होंगे और पैरामेडिकल स्टाफ भी होंगे, एएनएम होंगे, जेएनएम होंगे। तो बड़े पैमाने पर हम नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं। जो गैप है वो फुलफिल करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि झारखंड राज्य का पहला ऐसा राज्य बन गया देश का जहां हम एफडी के माध्यम से, यहाँ डॉक्टर आना नहीं चाह रहे थे, हमने फाइनेंशियल बीट के तहत डॉक्टर्स की बहाली हमने किया, जो काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। 126 डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हमने दुमका भी दिया है, आपका हमने बरहेट भी दिया है, साहिबगंज भी दिया है, जामताड़ा को भी हमने दिया कि जाइए एरिया में जाइए, आदिवासी के क्षेत्रों में जाइए, मूलवासी के क्षेत्रों में जाइए, क्योंकि स्पेशलिस्ट एमबीबीएस की चाह रहे हम हॉस्पिटल चला रहे थे, वहाँ कोई मरीज गया तो वो थोड़ा रेफर कर देता था। खबर फर्रुखाबाद है। रक्षाबंधन पर्व पर देखते हुए मिलावट खाद्य एवं पेय पदार्थों की रोकथाम व गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है। यह कार्रवाई आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश तथा जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देश पर की गई। अभियान का संचालन सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय अजीत कुमार के निर्देश में एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय प्रधान के नेतृत्व में किया गया। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवदास सिंह, संजय कुमार सिंह, विनोद कुमार, अरुण कुमार मिश्र और ब्रजेश मोहन गुप्ता शामिल रहे। 6 अगस्त को फर्रुखाबाद नगर व कायमगंज क्षेत्र में छापेमारी कर 9 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। 7 अगस्त को अभियान के अंतिम दिन विभिन्न प्रतिष्ठानों से 11 नमूने और लिए गए। कुल 28 नमूनों में मिठाइयों में 14, घेवर के 3, सूत फेनी के 3, सेवइयों के 2, दूध के 3, खोआ, देसी घी व नमकीन का 1 से 1 नमूना शामिल है। कायमगंज में दुर्गा घेवर भंडार, नीरज गुप्ता व राधे श्याम सक्सेना के प्रतिष्ठानों से घेवर, सूत फेनी व सेवइयों के नमूने लिए गए। सभी नमूने जांच हेतु राजकीय प्रयोगशाला भेज दिए गए। अधिकारियों ने त्योहारी सीजन में मिलावटी खोर पर सख्त निगरानी की बात कही। खबर हापुड़ से आपको बता रहे हैं, 2 मासूम सगी बहन की मौत से हड़कंप। सीएचसी दौलाना में दोनों बहनों का चल रहा इलाज। शरीर में खुजली की शिकायत का हो रहा था इलाज। 9 वर्षीय शिवांगी की शुक्रवार को हो गई मौत। आज 4 वर्षीय साक्षी की भी हो गई मौत। 2 दिन में 2 बच्चियों की मौत से परिजनों में कोहराम। परिजनों का डॉक्टर पर गलत इलाज करने का आरोप। गुस्साए परिजनों ने सीएचसी दौलाना पहुंच किया हंगामा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दौलाना का है पूरा मामला। दो दिन में 2 बच्चियों की मौत से परिजनों में कोहराम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। परिजनों का डॉक्टर पर गलत इलाज करने का आरोप।
गुस्साए परिजनों ने सीएचसी दौलाना पहुंचकर किया हंगामा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दौलाना का है पूरा मामला। 2 मासूम सगी बहनों की मौत से हड़कंप। सीएचसी दौलाना में दोनों बहनों का चल रहा था इलाज। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शरीर में खुजली की शिकायत का हो रहा था इलाज। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हापुड़ से 2 मासूम सगी बहनों की मौत से हड़कंप। सीएचसी दौलाना में दोनों बहनों का चल रहा था इलाज। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हापुड़ से शरीर में खुजली की शिकायत का हो रहा था इलाज। 9 वर्षीय शिवांगी की शुक्रवार को हुई मौत। आज 4 वर्षीय साक्षी की भी हो गई मौत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हापुड़ से 2 दिन में 2 बच्चियों की मौत से परिजनों में कोहराम। परिजनों का डॉक्टर पर गलत इलाज करने का आरोप। गुस्साए परिजनों ने सीएचसी दौलाना पहुंचकर किया हंगामा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दौलाना का पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हापुड़ से 2 मासूम सगी बहनों की मौत से हड़कंप। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।